गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू कर दिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोरोना काल है, जान है तो जहान है के तहत हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। ठीक है। अर्धसूत्री मतलब सूत्रों का अर्ध बंटवारा, आधा बंटवारा, या इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। यहाँ देखिए मियोसिस डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब न्यूनकारी विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रायः जर्मिनल इपिथीलियम में, जर्मिनल GERMINAL जर्मिनल इपिथीलियम में होता है, जनन उपकला की कोशिकाओं में होता है। ठीक है। और यह मियोसिस डिवीजन को दो चरणों में बांटते हैं। एक को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है। तो पहले हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। और मियोसिस फर्स्ट ये विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। मियोसिस फर्स्ट को मुख्यतः 4 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। यहाँ देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 अवस्थाएं हैं। प्रोफेज फर्स्ट को पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं लेप्टोटीन, दूसरे को कहते हैं जाइगोटीन और तीसरे को कहते हैं पैचिटीन और चौथे को कहते हैं डिप्लोटीन और लास्ट को कहते हैं डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है क्या? लेप्टोटीन में धागे के समान जो क्रोमैटिन पूरे न्यूक्लियस में फैले होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, थिकनेस होने लगते हैं और धागे के समान संरचना के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जाइगोटीन अवस्था में 2 समजात गुणसूत्र पास देखिए, 2 समजात मतलब एक ही जाति के हों, एक ही प्रकार के हों या इन पे एक ही प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, इन्हें समजात गुणसूत्र। वैसे गुणसूत्र को होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस हेट्रोक्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस को समजात, हेट्रो को असमजात गुणसूत्र। तो समजात समान जात के पेयर बनाते हैं और इनके बीच में इसे कहते हैं जाइगोटीन। पैचिटीन या प्रोफेज फर्स्ट की 3rd अवस्था है, जिसमें क्रोमोसोम के क्रोमैटिड परस्पर पास आना प्रारंभ कर देते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इस गुणसूत्र के क्रोमैटिड काफ़ी पास आ जाते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? उलझ जाते हैं, एक दूसरे से उलझ जाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे लिखा गया है क्रॉसिंग ओवर या पारगमन। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटीन अवस्था में पारगमन होता है। इसी के कारण जो नई पीढ़ी का जीव या संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने माता पिता के समान नहीं होता, इसमें थोड़ी सा जीनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। और अगले डिप्लोटीन, इसमें और थिकनेस और थोड़ी सा शार्पनेस होने लगते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और ये न्यूक्लियोलस और केंद्रक कला धीरे धीरे क्या होती है?
विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। ठीक है भाई, धीरे धीरे ये विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। और डाइकाइनेसिस की अवस्था में, डाई मतलब दो, काइनेसिस मतलब टूटना, दो में टूट जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम अलग अलग, मतलब इसी में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, दो में बढ़ जाती है, आधा इधर आधा उधर, और इसी समय तारक रश्मियों का बनना प्रारंभ हो जाता है। ये है तारक रश्मियाँ, तारक रश्मियाँ। ठीक है, और ये मध्यावस्था, इसे कहते हैं मेटाफेज। मध्य मतलब बीच में। इस समय गुणसूत्र अपने को इक्वेटर पर, इक्वेटर मतलब कोशिका के मध्य, अपने को एडजस्ट कर लेते हैं और केंद्रक कला पूरी तरह से तथा न्यूक्लियोलस दोनों क्या होती है, खत्म हो जाती है। जिसे, और ये तारक रश्मियाँ गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ना प्रारंभ कर दी या जुड़ जाती हैं, और इनमें खिंचाव के कारण एनाफेज अवस्था में, पाश्चय अवस्था में, ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग छोर पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। एक इस छोर पर, एक इस छोर पर। देखिए, एक दूसरे के अलग अलग छोर पर जाना। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र की भुजाएं इक्वेटर की ओर और गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होते हैं, ये ध्यान रखना। इससे आगे अगली ब्लास्ट अवस्था आती है इसके कि टेलोफेज, टेलो मतलब ध्रुव की तरफ, ध्रुव की तरफ ये गुणसूत्र खिंच गए होते हैं और धीरे धीरे करके केंद्रक कला का विकास हो जाता है, न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन जो ये गुणसूत्र मियासिस डिवीजन में जो विभाजन होता है, जो दो नए गुणसूत्र, मियोसिस फर्स्ट में जो दो नए न्यूक्लियाई बनते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी या क्रोमोसोम नंबर, इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कहते हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीन्स अंगुलित। ठीक है, और ये आपकी है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में एक ही कोशिका के अंदर दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण होता है।